नमस्कार मेरे सभी यूट्यूब के भाई बहनों। ये है मेरे गांव की सुबह। आज धुआं है सुबह सुबह और ठंडी हवा भी चल रही है। देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे थे अभी। अब मैं जा रही हूँ गायों को खोलने के लिए। 8 बज गई है और गायें अभी अंदर ही है, तो मैंने कहा खोल देती हूँ गायों को। मैं खोल रही हूँ, बाहर ठंड बहुत है, तो इन्होंने कहा नहीं गायों को नहीं खोलना, गाय अंदर छो बैठी है, खोल के और तो अंदर ही छोड़ दे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर ही बैठ जाता है। ये है बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा इधर इनको खोल देती हूँ। इनको खोल दिया और अंदर ही हम इसको चारा दे देंगे। चारा देने अभी मेरी कुकू है, बहुत सियानी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत भोली भी है, ना ही किसी को मारती है। अच्छी बच्ची मेरी। ये है मेरी कुकू। ये कह रही मैं बाहर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं थोड़ा मेरे को लाड करवा दे। ये कि नहीं मैं लाड नहीं करवाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बैठी रहे। ये गोरी आ गई है बाड़े से बाहर और ये अब पीछे पीछे आ रहे हैं इसको बांधने के लिए। और ये कि नहीं मैं बाड़ी के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तो बाहर ही रहूँगी और बाहर बहुत ठंडी हवा है, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा वापस। और ये 2-3 दिनों में से भी ब्याने वाली है, हमको खुशखबरी देने वाली। और ये है गया मेरा घटिया बदमाश। मैं इसको जितना लाड करती हूँ इतना मेरे को ही मारता है। और मैं सबसे छोटी है घटिया, बहुत प्यारी। और गायों को चारा देने के बाद मैं चले जाती हूँ चिड़िया को दाना देने के लिए। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं और मेरे कपड़े भी देखो उड़ रहे हैं। इतनी तेज़ हवा चल रही है सुबह, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी और बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं तो बर्फ़ हो गई हूँ एकदम। दाना देने के आ गई मैं तो बर्फ़ बन के रह गई पूरी। और मैं अब दाना दे के आई, वहाँ पे देखो मोर ये जा रहे हैं और मोर का पूरा परिवार जा रहा है आगे, और देखना। और वो देखो मोर जा रहा है, ये देखो जहाँ मैं दाना दे के आई हूँ वहाँ सब भागते हुए जा रहे हैं। गाँव का सुबह का मनमोहक नज़ारा आप देखो, ये सब उधर जा रहे हैं। उधर मैं दूर वो देखो मोर ऊपर बैठा है, उधर मैं दाना दे के आई हूँ और पूरी पलटन उधर गई है। उसके बाद अब मैं ले लेती हूँ गोबर। जल्दी जल्दी गोबर ले लूँ क्योंकि अभी 9 बज जाएंगे और मेरे खाने का लेट हो जाएगा। नीरज को भी स्कूल जाना है और इनको भी जाना है, तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ गोबर गायों का, क्योंकि गाय बाड़ी के अंदर ही खड़ी है। तो मैंने कहा इधर से भी गोबर ले लेती हूँ। रोज़ तो कभी कभार बाहर ही हम निकाल देते गायों को। गोबर लेके हम डाल देते टीले की ढिगली के ऊपर, और ये बाद में हम खेत में पूरा खाद डाल देंगे। अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद ज़्यादा हो जाएगा तो हम पूरा खेत में डाल देंगे। ये डाले। मैं देख रही मोर उधर बैठे, मोर का झुंड बैठा था, पर एक मोबाइल में दिखा नहीं आपको और मेरे को अच्छा लगा देखना। अब मैं सुबह सुबह ले लेती हूँ घर का झाड़ू। जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी उठी थी मैं, तो मैंने अंदर का झाड़ू तो ले ही लिया था पूरा। थोड़ा सा बाहर का बचा था, तो मैं जल्दी जल्दी बाहर का झाड़ू ले लेती हूँ। और ठंड भी बहुत है, बहुत ठंडी हवा भी चल रही है। और आज मेरा पहला ब्लॉग है, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अब मैं अंदर जा रही हूँ और ये देखो बच्चे सो रहे हैं और मैं जा ले जाती हूँ रसोई में। कर पी थी पत्ता गोभी, तो मैंने कहा लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी बना देती पत्ता गोभी। और डर भी बहुत लग रहा था कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए ब्लॉग के चक्कर में। अब मैं छिल लेती हूँ टमाटर, क्योंकि कहते हैं कि टमाटर का छिलका शरीर में नुकसान करता है, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मेरी वीडियो में कोई गलती हुई तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। मैंने तो कोशिश की है कि ना हो, फिर भी क्या पता हो सकती, क्योंकि मेरा ये पहला ब्लॉग है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, इसमें डाला तेल और डाली राई, फिर डाला जीरा और फिर डाली कलौंजी। ये कलौंजी डाल दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन। ये थोड़ी मैं पहले लहसुन डाल दूँगी, थोड़ी मैं बाद में लहसुन डालूँगी। लहसुन डालने के बाद मैं डाला हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को डालने के बाद मैं अब डालूँगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डाल के काफ़ी देर तक मैं तेल में भूनूँगी। अब जब तक कि ये आधी पक ना जाए तब तक तेल में भूनती जाऊँगी मैं इसको अच्छी तरह से। और ये खट्टे की राबड़ी जो हमने रात को बनाई थी, इसमें जीरा वगैरह डाल के, हल्दी वगैरह। यहाँ पे क्या खट्टी खट्टी छाछ पीते नहीं है, तो राबड़ी बना कर रख देते हैं। और इसमें मैंने डाला टमाटर, मिर्ची, हल्दी और नमक। अब मैं धनिया कूट लेती हूँ, ये है सूखी धनिया। और आधी लहसुन मैंने पहले डाल दी थी, आधी लहसुन मैं रख ली मैं। और ये लहसुन और धनिया पूरी सब्ज़ी पकेगी, उसके बाद मैं डालूँगी लास्ट में। सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए
इसलिए मैंने ढक्कन लगा दिया है कि टमाटर से पूरा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं हरा धनिया कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या ताज़ा धनिया तो है नहीं पास में, गांव जाके सब्ज़ी लानी पड़ती तो 1-2 दिन पुराना था धनिया, तो बहुत मुश्किल से कट रहा था। ताज़ा होता तो अच्छी तरह से आराम से कटता। अब मैं थोड़ा ढक्कन हटा के देख लेती हूँ सब्ज़ी पकी है कि नहीं। ये तो अब सब्ज़ी पक चुकी है पूरी की पूरी। चम्मच हिला दे तो चिपकी तो नहीं है सब्ज़ी। अब मैं इसमें सूखा धनिया और लहसुन जो कूटे हुए थे वो डाल देती हूँ और इसमें मिक्स कर देती हूँ जैसे थोड़ी पक जाए इसमें। और ऊपर से डाल दूँगी अब मैं हरा धनिया। अब ये मेरी सब्ज़ी हो गई पूरी पूरी तैयार। अब मैं बना लेती हूँ बाजरी रोटी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बाजरी रोटी होती भी बहुत स्वाद है। हमारे यहाँ पे खेतों में बाजरी ज़्यादा होती है तो हम सर्दी पूरी बाजरी की रोटी ज़्यादातर खाते हैं। गेहूँ की रोटी हम कम ही बनाते हैं सर्दियों में, गर्मी में तो फिर भी बना लेते हैं। सर्दियों में हम गेहूँ की रोटी कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर बाजरी की रोटी बनाते हैं। और मैं बना लेती हूँ बाजरी रोटी। और ये आ जाएंगे नीरज के पापा खाना खाने के लिए, नहा लिए है और शायद तक नीरज ने भी स्नान कर लिया है। अब पक जाए जल्दी रोटी या फिर डांट खिलाएगी मेरे को। बाजरी रोटी तो पकते ही थोड़ी देर लग जाती है। ऐसे भी हमारे घर वालों को बाजरी की नरम रोटी पाती नहीं, इसको एकदम कुरकुरा सेको पूरा का पूरा फिर ही खाते। इसको बहुत अच्छी तरह से सेकनी पड़ती है तब भी ये खाते बाजरी रोटी, नहीं तो इनको बाती नहीं है नरम नरम बाजरी की रोटी। आज वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। और अभी मैंने देखा कि नीरज तो नहा के नहीं आया। मैंने इसको बोला जल्दी कर दे भाई, स्कूल का लेट हो जाएगा। और अब तो मेरी रोटी भी पकने वाली है। इस रोटी को मैं अच्छा सा कुरकुरा सेक लेती हूँ जितना नीरज के पापा भी नहा के आ जाएंगे। और इनको तो नरम रोटी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, इसको मैं अच्छी तरह से सेक लेती। नीरज और नीरज के पापा दोनों ही आ गए खाना खाने के लिए, तो मैं ये रोटी सेक के उन दोनों को डाल देती हूँ खाना, क्योंकि उन दोनों के लेट हो रहा है स्कूल का। तो ये रोटी पक गई है, ये बाप बेटे दोनों खा लेंगे और मैं उनको डाल देती हूँ खाना। ये डाली रोटी, इसमें ऊपर से थोड़ा घी डालती थी क्योंकि बाजरी रोटी के ऊपर घी ना हो तो कोई मतलब नहीं है, घी के बिना तो बाजरी रोटी कोई काम की नहीं है। अब मैं उन दोनों को डाल दूँ राबड़ी, ये जो छाछ की बनी हुई थी ये डाल दी राबड़ी। और इनको खाना खिला के फिर मेरा भी जितने खाना बन जाएगा। और ये जा रहा है स्कूल, टाटा नीरज जा रहा है स्कूल। और इसको शर्म भी बहुत आ रही है कि मेरा वीडियो मम्मी बना रही है। बाय बाय। और ये आ गए मेरे गट्टू, मैं आ गई मेरे गट्टू के पास। खाना भी बन गया और बच्चे भी स्कूल चले गए। अब मैं इनको थोड़ा पानी पिला देती हूँ। गट्टू तो पी ले, गट्टू पी रहा है, नहीं मैं छाछ वाला पानी नहीं पीऊँगा, मैं तो ऊपर टूंटी से सीधा पीऊँगा। गोरी और कुक्कू भी आ गए पानी पीने के लिए, तो मैं इनको थोड़ा हैंडपम्प से पानी पिला देती हूँ। और इधर देखो पानी पीने के बाद इनका नज़ारा, कुक्कू मज़े से सो रही है और गोरी लाड कर रही है और गटिया भी ऊपर खड़ा है, गटिया भी इसको लाड कर रहा है। ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि माँ बेटी दोनों ही मेरे कुक्कू को लाड करे। कुक्कू तो ऐसे भी प्यार की बहुत भूखी है, इसको तो भले कोई भी लाड करो बस सियानी बच्चे की तरह आराम से बैठी रहेगी, मज़े लेगी। अभी देखो ये गटिया कैसे लाड कर रहा है और गोरी भी लाड करिए। ये मेरी गोरी की बड़ी बेटी है कुक्कू। तब हम गोरी को लाए थे तब कुक्कू साथ में आई थी। कुक्कू 2 साल की है और मेरा गटिया 1 साल का है। और ये 2-3 दिन में गाय मेरी ब्याने वाली है। और देखो गटिया मेरी गोरी को लाड कर रहा है, क्योंकि अभी गोरी को बहुत प्यार की ज़रूरत है, ये प्रेग्नेंट है इसलिए। और मेरा गटिया सबसे छोटा होके अपनी जिम्मेदारी आराम से निभा रहा है। देखो कैसे लाड कर रहा है अपनी मम्मी को। और कुक्कू को देखो ढेटे की तरफ बैठी है नीचे बस। और गोरी कह रही है ले मैं भी थोड़ा तेरे को लाड कर लेती हूँ। और इसको देखो कितना अच्छा दृश्य है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है गायों के पास बैठ के और उनको देखना। काफ़ी देर गायों के पास बैठने के बाद मैंने स्नान कर लिया। स्नान के बाद मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और सुबह तो इतनी सर्दी थी और अब देखो कितनी तेज़ धूप निकली, ऐसे लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। और मैं जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ और थोड़ी सिलाई वगैरह भी की, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ, सिलाई वगैरह भी की थी।
और अब टाइम भी हो गया है बच्चों के वापस आने का। अभी स्कूल से भी वापस आ जाएंगे। मैं तो काम ही नहीं निबड़ी, जितने सबका वापस आने का टाइम भी हो जाता है। स्कूल से वापस आते ही नीरज की मम्मी पकोड़े बना, तो मैंने कहा दाल तो भिगी थी नहीं, तो बेसन था, बेसन में आलू, प्याज, हरा धनिया, नमक, मिर्ची, सूखा धनिया और अजवाइन और सभी डाल के मिक्स करके मैंने कहा ले तेरे पकोड़े बना के दे देती हूँ। 4:30-5 बज गई थी शाम की। चाय तुम पीते नहीं हैं, इसलिए चाय बनाते नहीं, सुबह भी नहीं बनाते ना शाम को बनाते हैं। और ये डाल देते थोड़ा मीठा सोडा और अभी उनको हुए पानी मिला दिया अब इसके अंदर और यूँ कर दिया मिक्स। और ये पकोड़े बन भी गए। नीरज चख रहा है कैसे बने, अच्छे बने? इसी कह रहे बहुत अच्छे बने, क्योंकि तेरे को भूख लगी हुई थी और आते ही मिल गए पकोड़े। और ये गट्टी को देखो, ये भी घूम फिर कर वापस आ गई। इसको खुला दरवाज़ा मिला नहीं और ये घर में घुस गई। ये कह रही मैं भी पकोड़े खाऊंगी। अरे भाई तेरे को कैसे पकोड़े खिलाऊं, मेरे को पकोड़े बनाने दे भाई। ये नहीं दे रही है पकोड़े बनाने। इसको मैं रोटी का और पकोड़ों का लालच देके बाहर लेके जा रही, क्योंकि किसी और के कहने पे बाहर जाती नहीं, तो इसको मैं ही बाहर लेके जाती हूँ। इसको बाहर छोड़ने के बाद मैं वापस अंदर आई तो देखा तो बिल्लो रानी बैठी थी। उसको भगाए गए, ये आ गई कि मेरे को भी पकोड़े दो। तो फिर इसको भी मैंने कहा ले तो भी खुश हो, खा ले पकोड़े।